इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या 11-11 का मतलब ये है कि रीयूनियन बस होने ही वाला है, या क्या मतलब है 11-11 का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक रियल ट्विन फ्लेम कपल की, टिंकू और टीना की, इस मिस्ट्री को समझने के लिए कि 11-11 का क्या मतलब होता है। जब टिंकू सेपरेशन के फेज से गुजर रहा था तो उसको ये स्पेशल डेट्स जैसे कि 11-11, 12-12, 10-10, 8-8 दिखने लग गए थे। तो वो ये सोच रहा था कि क्या अब वो खास दिन आ गया है कि उसकी रीयूनियन अब नजदीक ही है। इन खास तिथियों को काफी सालों तक देखने के बाद टिंकू ने ये रियलाइज किया कि ये जो दिन है जैसे कि 11-11, ये एक इंडिकेशन है कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, चाहे आपको कुछ मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहें। वो इन खास दिनों पर अपनी प्रोग्रेस को चेक करते थे उस दिन के कंपैरिजन में जिस दिन उन्होंने अपनी ये जर्नी को शुरू किया था। ये एक बहुत ऑब्वियस बात है, जब हर साल 11-11 आता है यानी कि 11 नवंबर, तो आप एक साल जीवन में और आगे बढ़ जाते हैं और अपने इनर वर्क की जर्नी में भी एक साल और आगे बढ़ जाते हैं और आप अपनी रीयूनियन की तरफ भी आगे बढ़ चुके होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रीयूनियन जो है वो कल ही हो जाएगी या अगले हफ्ते हो जाएगी या अगले महीने हो जाएगी या अगले साल हो जाएगी। अगर आप YouTube पे 11-11 की सर्च करें तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनके टाइटल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे 11-11 मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, आपकी सभी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी, प्यार, पैसा और सक्सेस आपके पास आ जाएगा। 11-11 पोर्टल पे इस टेक्निक को फॉलो करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और आपको इतना मिलेगा कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। 11-11 पोर्टल एक अच्छी न्यूज है ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि बस यूनियन होने ही वाले हैं। 11-11 आ गया है तो मिरेकल्स एक्सपेक्ट करें, बस जादू होने वाला है। ये 11-11 आ गया है, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन डे है, जो चाहो मैनिफेस्ट करा लो। तो पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जो ये वीडियो के टाइटल्स होते हैं ये इस तरीके से लिखे जाते हैं ताकि ये आपके ध्यान को खींच सके और आप लोग इन वीडियोस को जाके देखें। जरा इसके बारे में एक बार सोचिए कि अगर आपको कोई एग्जाम पास करना है तो क्या आप पूरे साल पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर जाके वो पास होगा, या बस एक दिन आपने पहले पढ़ाई करनी शुरू करी और अगले दिन एग्जाम दिया और वो पास हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कुछ एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाए, उस दिन की चाहे एनर्जीज जैसी भी हो। अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो कैसे आप समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि सब कुछ एक दिन में सॉर्ट हो जाएगा। और ये कैसे मान सकते हैं कि ऐसे खास दिनों का जो मतलब है वो सभी के लिए एक जैसा ही होगा। और सबसे अंत में आप अपना इनर वर्क करेंगे क्यों अगर रीयूनियन या मैनिफेस्टेशन ऐसे ही हो जानी है, बस 11-11 आया, आपने मैनिफेस्ट कराया और सब कुछ हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 11-11 को खास दिन नहीं होता है, डेफिनेटली उस दिन काफी अच्छी एनर्जी होती है जो कि आपको हेल्प कर सकती है अपने आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी इस दिन का आप कितना लाभ ले पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं अपनी इनर वर्क की जर्नी में। तो बजाय कि कुछ हम खास करें 11-11 को, ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपना जो डेली का इनर वर्क है वो करते रहें और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। तो चलिए टिंकू की लाइफ से और एग्जाम्पल देखते हैं जब उन्होंने 11-11 को देखा। जब टिंकू ने आध्यात्मिक सेंटर की शुरुआत की उस समय भी उन्होंने 11-11 को देखा था। जब टिंकू इस स्ट्रगल में गुजर रहे थे कि किस तरह से वो अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे अपने आध्यात्मिक सेंटर की तरफ और उनको सस्टेन करे, उन दिनों में भी वो 11-11 को एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर जब टिंकू ने अपने स्पिरिचुअल सेंटर को क्लोज किया क्योंकि क्लाइंटेल नहीं थी ज्यादा, उस समय भी उन्होंने 11-11 को देखा था। जब टिंकू ने नई जॉब करने की सोची जो कि एक स्पिरिचुअल पर्पस से रिलेटेड नहीं थी, उस समय भी उन्होंने 11-11 को देखा। उसके एक महीने के बाद जब उन्होंने जॉब को छोड़ने की सोची तब भी 11-11 उनके जीवन में दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने एक अपनी विद्या के द्वारा मास हीलिंग करने की ट्राई की, तभी उन्होंने 11-11 को देखा। जिस समय उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब बहुत साल हो गए उनको अपने ट्विन फ्लेम से अलग हुए हुए और अब उनको उनसे मिलना है, तभी वो 11-11 को एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने जीवन में। इस तरह के जो एग्जाम्पल है उसकी जो लिस्ट है वो काफी बड़ी है जब टिंकू ने अपने जीवन में 11-11 को एक्सपीरियंस किया। इन सभी केसेस में जो 11-11 का कॉमन मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये एक इंडिकेशन है टिंकू को कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओ। तो चलिए समझते हैं उस छुपे हुए मतलब को जो कि 11-11 का है इन सभी केसेस में जो कि अभी बोले गए हैं। टिंकू ने स्पिरिचुअल सेंटर इसलिए शुरू किया ताकि वो हीलिंग के बारे में और भी गहरी जानकारी ले सके अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, जो कि उस स्पिरिचुअल सेंटर के एक पार्ट भी थे। तो यहाँ पे टिंकू को 11-11 देखने का मतलब ये था कि वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहे और हाँ, इस आध्यात्मिक सेंटर को खोले और काम करे।
जब उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे या कम मिल रहे थे, तब भी उन्हें 11-11 देखने का मतलब ये था कि जो आप काम कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, आप आगे बढ़ते रहें और जब भी समय आए उस समय आप एक समझदारी भरा निर्णय लें। और जब वो स्पिरिचुअल सेंटर को, आध्यात्मिक सेंटर को क्लोज कर रहे थे, बंद कर रहे थे, उस समय 11-11 देखने का मतलब था कि अब समय आ गया है, इस स्पिरिचुअल सेंटर ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब आगे बढ़ने का बारी है। जब वो जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे, तब उन्हें 11-11 दिखने का मतलब ये था कि आगे बढ़ें और इस जॉब को करें। उस जॉब को करने के बाद ही उन्हें यह समझ आया कि उन्हें एक संतुष्टि नहीं मिलती है जब वो आध्यात्मिक काम के अलावा कोई और काम करने की कोशिश करते हैं। उनको ये भी समझ आया कि वो अपने स्पिरिचुअल जो वर्क है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उनके इनर वर्क पे भी इसका असर आ रहा है। और 11-11 का दिखना जब वो अपनी जॉब को छोड़ रहे थे तो ये इंडिकेट करता था कि अब आप आगे बढ़े इस जॉब से, बिकॉज इस जॉब ने जो भी अपना पर्पस था वो पूरा कर दिया है। उस समय 11-11 का दिखना जबकि वो मास की हीलिंग करना सीखना चाहते थे, ये इंडिकेशन दिया इस नंबर ने कि आप आगे बढ़े, सो दैट वो इसको हीलिंग की जो मोडालिटी है उसको सीख सके, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर सके। और जब उनको ये महसूस हुआ कि अब ट्विन फ्लेम से मिलने का समय आ गया है, तब उनको 11-11 नंबर दिखा। तो इसका मतलब उनके जीवन में ये था कि वो इस कॉलिंग में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि शायद सही समय आ गया था। तो जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल दिए, इन सबसे ये निकल के आता है कि 11-11 का जो मीनिंग है वो फिक्स नहीं है, ये सिचुएशनल है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनर वर्क की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है या इनर वर्क कैसे मदद करता है? आपको इस जर्नी में कई सारे ऐसे मुश्किल निर्णय लेने होंगे जो कि नॉर्मली लोग नहीं ले पाते हैं। वो निर्णय लेने से आप यूनिवर्स के एक फ्लो में आ जाते हैं, यानी यूनिवर्स आपसे जो कराना चाहता है वो कर पाते हैं। जो सबसे पहला निर्णय है वो है अपने डरों को छोड़ना और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। ये डिसीजन या ये निर्णय आसान हो जाते हैं अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। और ऐसा हर निर्णय जिसके साथ आप अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन करते हैं, इससे आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। सो एक बार हम फिर से यही कहेंगे कि 11-11 पोर्टल का मतलब ये नहीं है कि आपकी और आपके ट्विन की यूनियन बस कल ही होने वाली है या परसों हो जाएगी या अगले महीने या अगले साल होने वाली है। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तो रीयूनियन होके ही रहेगा। आप अपने इनर वर्क की जर्नी में किस स्टेज पे हैं, उस पर निर्भर करता है कि 11-11 का आपके जीवन में क्या मतलब होगा। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि 11-11 का मतलब आपके लिए ये भी हो सकता है कि अब आप अपने ओल्ड बिलीफ्स को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन के ट्रू लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा मीनिंग इसका ये भी हो सकता है कि आप अपने फियर्स और ट्रॉमास को छोड़ें, उनसे ऊपर उठें और अपने जो भी अनरिजॉल्व्ड कर्मा है उनको अब आप हील करने की तरफ बढ़ सकते हैं। कई बार 11-11 नंबर आपको ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आप अपने जीवन के अब खुद बॉस हैं और अब आप अपने जीवन के पाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले सकते हैं। 11-11 आपके जीवन में ये भी इंडिकेट कर सकता है कि अब आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आए और हमें बचाए, इस भाव को भी अब आप छोड़ सकते हैं। 11-11 आपको ये भी रिकमेंड कर सकता है कि आपको अपने जीवन से कुछ लोगों को शायद कट करना पड़े और अब आपको अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ना भी हो सकता है। 11-11 ये भी सजेस्ट कर सकता है आपके लिए कि अब आपके लिए समय शायद आ गया है कि अब आप ब्रेव बने, बहादुर बने और अब अपने सोल की आवाज को सुनना शुरू करें, ना कि सोसाइटी की या कि लोगों की। 11-11 के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए लिंक ऊपर कार्ड्स में दिया गया है। तो अगर हम समराइज करें तो 11-11 का मतलब फिक्स नहीं है, वो घटनाओं के साथ बदलता रहता है। तो कुछ स्पेशल करने की बजाय 11-11 के दिन पे ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ते रहें।